जय हिंद दोस्तों, हमारे आरएल इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सीडीपी का प्रीवियस पेपर है। दोस्तों ऐसे प्रश्न दोस्तों अभी जो हम करने जा रहे हैं 16 से 20 तक करेंगे। 4 से 5 प्रश्न ऐसे करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट की दृष्टि से। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अभी इस सेशन में, जो कि आपको अगर एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये प्रीवियस पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जाके जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन हम आपको जितना भी पेपर है सबको हम पीडीएफ में देते हैं और प्रीवियस पेपर हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देते हैं। तो जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप जो है वहाँ जाके जो है आप चैनल में ग्रुप में जुड़ जाइए और जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों 16 प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो बहुत ही टफ क्वालिटी के प्रश्न है जो कि आपको लगेगा जहाँ कुछ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दोस्तों कहता है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। जैसा कि देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। अगर आप खुद का यानी कि दोस्तों आप अपना खुद पर देखिए, यानी कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के अपने निर्धारित व्यक्ति अधिगम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। अगर कोई बच्चा है क्लास में और वो सफल नहीं हो पाता है, जो लक्ष्य है उसका प्राप्त नहीं हो पाता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भविष्य के प्रयासों में उनसे सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें। क्या शिक्षक को ऐसी बात करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। दोस्तों विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें। जी हाँ, सफलता जो है, विफलता जो होती है और सफलता जो होती है, विफलता को जो है दोस्त एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में जो है एक देखना चाहिए, ताकि आज नहीं तो कल जो है सफल होगा ही। तो दोस्तों विफलता को सीखने के लिए ऑप्शन नंबर आपका 2 आंसर सही होगा। और ऐसे प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं जो कि आप तो एक पेपर एग्जाम ऑनलाइन दिए होंगे, लेकिन मेरे पास तो 27 डे का जो है पेपर मेरे पास उपलब्ध है। तो हमें पता है जो कौन सा प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो ध्यान में रखना है, एक प्रक्रिया का भाग है, यानी कि सफलता और विफलता एक प्रक्रिया का, यानी सफल का ही और असफल का ही एक प्रक्रिया का भाग है, विकासात्मक प्रक्रिया का एक भाग है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते। इससे भी खूब बेटर क्वालिटी का प्रश्न है दोस्तों, खूब सुंदर प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल में बाधा डाल सकता है। विद्यार्थी का कौन सा ऐसा कदम है जो समस्या समाधान में जो है दोस्तों बाधा डाल सकता है। तो दोस्तों आपको कौन सा ऐसा है जो कि बाधा डाल सकता है। देखिए यहाँ पे, समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं बाधा डाल सकता है, ये ऑप्शन गलत है। समस्या को समझने के लिए स्कीमा, देखिए यहाँ पर दोस्तों स्कीमा संरचना को सक्रिय करना, ये भी दोस्तों आपको ये ऑप्शन बाधा जो है सो डाल सकता नहीं है। चलिए यहाँ पर, किसी समस्या को प्रस्तुत करने के एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना, जी यही समस्या समाधान कर सकता है दोस्तों, यानी कि आंसर यही आपका होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि जो अटक जाना, अटक के पढ़ना, आपको पता होगा क्या है, डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसग्राफिया क्या है दोस्तों, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का 3। यानी कि चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18 के तरफ। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थी के अवधारण के लिए जो है क्या प्रस्तावित करती है। दोस्तों कुछ जो दोस्तों लाइट ज़्यादा के वजह से जो है पढ़ने में कुछ कठिनाइयाँ हो पाती है, इसको हम कम कर देंगे। यहाँ पे लाइट ज़्यादा है, इसके वजह से जो है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के नीति के तहत जो है जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय के जो लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या प्रस्तावित करती है 2020 नई शिक्षा नीति जो है। सो उसके बारे में दोस्तों जरूर पढ़िएगा। 2020 शिक्षा नीति से इस बार बहुत सारा प्रश्न आया है और आने वाला है सीटेट में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण। ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन में दोस्तों आपको कह रहा है संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। और ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 में कह रहा है रट कर सीखना। दोस्तों जहां रटन रहे वहां आपको आंसर नहीं होगा, रटने की बात नहीं होता है, नई शिक्षा नीति में रटना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी शिक्षा नीति पहले भी पिछले भी शिक्षा नीति जो थी
वो जो है रटने की बात नहीं करता है। संदर्भित जहां रहे और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या रहे वहां जो है विकल्प जो है अच्छे रहते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न यानी कि जो है 18 नंबर प्रश्न है। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है देखिए, इससे तो और भी ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछ चुका है 27 पेपर में, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। रचनावादी दृष्टिकोण का जो एग्जाम जो सीटेट कहां से पेपर लाएगा, सीबीएसई पेपर कहां से लाएगा दोस्तों। पेपर आपको कई बार रिटर्न होगा, चूंकि 27 दिन पेपर लेना कोई आम बात नहीं है। और इस बार भी जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न होगा जो रिपीट होगा दोस्तों। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों ऑप्शन यहां दिया निष्क्रिय और निर्भर। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं दोस्तों, पारस्परिक और सक्रिय। जी हाँ, ये जो है संरचनावादी दृष्टिकोण से जो है अधिगम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही जो है दिशा निर्देशित करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। स्वभावहीन जो है और पृथक गलत है, अव्यवस्थित और एक तरफा जो है गलत है। तो ई भी गलत होगा, ई भी गलत होगा दोस्तों, आपका ई भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोस्तों लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इससे और मजेदार प्रश्न है जो कि आपको देखने को भी मिलेगा। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न तो पक्का ही आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ, जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है। जी, अगर दोनों का सिद्धांत अगर दोस्तों आप पढ़िएगा तो उसमें अंतर क्या है ये आपको जवाब देना है। तो चलिए, दोनों में अंतर है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है, ये अंतर नहीं है। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्ची खुद से एक दूसरे की मदद से क्या कर सकती है, ये भी गलत है। प्रमुख अंतर बताना है। वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है, जी नहीं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक की भूमिका पर बल दिया है। दोस्तों यही आंसर होगा। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक की भूमिका पर जो है ज्यादा से ज्यादा बल दिया है, उनका मानना यही था। इसके लिए जो है दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।